मॉर्निंग एवरीवन। सुबह 6 बज चुका है और ये करंट अफेयर्स की क्लास जो मैं आपसे प्रॉमिस किया था, ये करंट अफेयर्स की क्लास आपके आ गई है। देखते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि ये क्लास 10 से 12 मिनट की ही रहेगी। उसमें मैं बात करूंगा तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। आप लोग देखिएगा, सीधे क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ये क्लास आपको मॉर्निंग में सुबह 6 बजे डेली मिलेगी। आप लोग जरा चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। GS बाई अजय आप लोग सर्च करेंगे तो मेरी वर्दी में फोटो मिल जाएगी। आप लोग जानना है इस बात को। आइए देखते हैं दोस्तों, अभी हाल ही में बहुत चर्चा रही है ये स्टेचू जितने भी भारत में बने हैं, इसके बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे। स्टेचू ऑफ यूनिटी, ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। फिर से मैं रिकॉल करा दे रहा हूं। अगला है आपका स्टेचू, स्टेचू ऑफ ऑफ स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अगला एक और है स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी। इन तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा जरा, इसके बारे में आप लोग जानना होंगे। स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानना होंगे। ये भैया सरदार पटेल की प्रतिमा है। सरदार सरदार पटेल की प्रतिमा है। ये पटेल की प्रतिमा है, सरदार पटेल की प्रतिमा है। इसको आप लोग जानना होंगे। ये भैया जो है केवड़िया नामक स्थान, केवड़िया स्थान ये गुजरात में है। वहां पर स्थापित की गई है, नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर ये स्थापित की गई है। इसकी ऊंचाई की बात करें हम, तो इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 182 मीटर है। ठीक है, ये दोस्तों जो है स्टेचू ऑफ यूनिटी हो गया इनकी है। ये भारत में जो है, ये सरदार पटेल का जन्म, सरदार पटेल का जन्म जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 31 अक्टूबर। कहाँ हुआ था? नादिया, नदिया गुजरात में। नदिया नामक जगह कहाँ हुआ था? गुजरात में। गुजरात, नदिया गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने दोस्तों लगभग भारत में भारत में भारत में 500 से अधिक देसी रियासतों का विलय किया था। देसी रियासतों का विलय किया था, इसलिए इन्होंने मिलाया था, इसलिए इन्हें हम इस टाइप से संबोधन करते हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा। सरदार पटेल की प्रतिमा है केवड़िया गुजरात में, नर्मदा नदी की ऊंचाई 100 मीटर, 182 मीटर। ये जो है सबसे ऊंची प्रतिमा है भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा है, ऊंची प्रतिमा है दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये, 182 मीटर और नर्मदा नदी के तट पर है। इसको आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, इसके बारे में तो आप लोग जान ही रहते। जो अभी दूसरी हाल ही में स्थापित की गई प्रॉस्पेरिटी, ये प्रॉस्पेरिटी जो है, ये भैया आपके बेंगलुरु में स्थापित की गई। कहाँ स्थापित की गई है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। कहाँ है? बेंगलुरु राजधानी है कहाँ? कर्नाटक की। ये क्यों स्थापित की गई है? ये स्थापित की गई है बेंगलुरु कर्नाटक में। ये वहां के जो नाद प्रभु नाम के एक व्यक्ति है, नाद प्रभु कैंपे गैंडा, ये नाम प्रभु कैंपे गैंडा जो है, ये संस्थापक है बेंगलुरु के। ये संस्थापक है, कहा है के? संस्थापक है बेंगलुरु शहर के। बेंगलुरु शहर के संस्थापक है ये भैया। ठीक है, बेंगलुरु शहर के संस्थापक है, इन्हीं के नाम पर है, इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की यदि बात करें तो
ऊंचाई की बात करें तो 108 फीट है ये। इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट है ये इसकी। ठीक है भैया, ये हो गया आपका। ठीक है, इन दोनों की बात मैंने कर ली है। ये बेंगलुरु में है। ये कहाँ स्थापित है? बेंगलुरु। नाद प्रभु कैंपेगौड़ा जो है ये संस्थापक है बेंगलुरु शहर के। इन्हीं के नाम पर इसकी ऊंचाई 108 फीट है। और लेकिन आपको नोट करके मैं एक चीज बता देता हूँ, इन दोनों प्रतिमाएं जो हैं, इन दोनों प्रतिमाओं का जो निर्माण किया है, इन दोनों प्रतिमाओं का निर्माण जो किया है वो रामवी सुतार ने किया। रामवी सुतार ने किया। इसको भी आप लोग नोट कर लेते। अच्छा, अभी हाल ही में एक प्रतिमा और स्थापित की गई है जिसके बारे में हम बात करते हैं, इक्वलिटी, इसके बारे में बात करते हैं। ये भैया, ये प्रतिमा आपकी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद में भी देखे तो समताबाद हैदराबाद। समताबाद कहाँ है? हैदराबाद। ये प्रतिमा जो स्थापित की गई है श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है ये। किसकी है? श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है ये दोस्तों। ठीक है, श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा। इसकी ऊंचाई की बात करें इसकी, तो ये 216 फीट है। 216 फीट है। कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, श्री रामानुजाचार्य के बारे में बता दें आप लोगों को। श्री रामानुजाचार्य का संबंध किससे था? तो श्री रामानुजाचार्य का संबंध था दोस्तों, वैष्णव संत थे ये। वैसे तो वैष्णव संत थे ये, लेकिन इनका संबंध पूछे तो आपसे विशिष्टा द्वैतवाद। किससे संबंध था? विशिष्टा द्वैतवाद से संबंध है इनका। विशिष्टा द्वैतवाद से इनका संबंध है। तीनों चीजें फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लें, वरना स्क्रीनशॉट ले लें। स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, तीनों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। फटाफट नोट डाउन कर ले भैया, वरना स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़े, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी नहीं होना है। ठीक है भाई, नोट कर लिए होंगे आप लोग। 182 मीटर इसकी ऊंचाई है और 108 फीट इसकी ऊंचाई है। इसकी 216 फीट है। आप लोग नोट डाउन करने वाला, स्क्रीनशॉट ले भैया। ठीक है, आगे बढ़े तब बता। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के, जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन हम लोग जो है मेहनत करते हैं, और इधर उधर पुस्तिकाओं से या इंटरनेट से जहां से भी अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन होती है वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन की रिपीटेशन बार बार हो रही है, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं। अभी कुछ पार्क्स की स्थापना की गई है। इसे टायर पार्क। अगला है फायर पार्क, और फिर चमड़ा या लेदर पार्क। इन तीनों पार्क के बारे में बता दें, एक ही पास हम लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक है, टायर पार्क जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? पश्चिम बंगाल में। अगला फायर पार्क, ये उड़ीसा में स्थापित किया गया है, उड़ीसा में। और इसके बारे में आप लोग जान रहे होंगे, ये भौतिकी जी। इसके बारे में आप लोग जान रहे होंगे, ये भौतिकी जी, कानपुर उत्तर प्रदेश में। तीनों को नोट डाउन करें फटाफट, नोट डाउन करें, वरना स्क्रीनशॉट लें। तीनों को फटाफट नोट डाउन करें, वरना स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी नहीं करना है। दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन कहाँ चलाई गई है? कहाँ चलाई गई? आप लोग नोट कर लेना। ये भैया कहाँ चलाई गई? स्विट्जरलैंड में।
लैंड में चलाई गई है। ठीक है, अब इसके बारे में आप लोगों को बता दें, ये 100 डिब्बों वाली ट्रेन है। कितने डिब्बों वाली? 100 डिब्बों वाली ट्रेन है, डिब्बा है इसमें। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये, इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है, मतलब लगभग 2 किलोमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, इसको आप लोग नोट डाउन करें फटाफट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अभी हाल ही में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चलाई गई है? कहाँ पर चलाई गई है? कहाँ पर चलाई गई है? दक्षिण भारत की जो कहाँ पर चलाई गई है, तो इसके बारे में बता दें। ये चेन्नई और मैसूर के बीच में चलाई गई। कहाँ चलाई गई? चेन्नई और मैसूर के बीच में चलाई गई है। आप लोग अब तक देख लीजिए, भारत में 4 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। वंदे भारत ट्रेनें कितनी चलाई जा चुकी हैं? 4। इसकी स्पीड की बात करें तो ये 160 किलोमीटर प्रति आवर जाती है दोस्तों। और अधिकतम स्पीड जो है इसकी वो 180 किलोमीटर प्रति आवर है। 180 किलोमीटर प्रति आवर। नोट करें, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है इस समय। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, यहाँ पे नोट कर लो यार। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, सबसे तेज। कई ट्रेनें पहले तो शताब्दी थी, फिर ट्रेन 18 हुई, तेज चलने वाली ट्रेन है ये। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। फटाफट नोट डाउन करें, इसके शॉर्ट लिया वरना आगे बढ़े, क्योंकि क्लास लंबी हो गई। ओके दोस्तों, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में बार बार रिपीट होना है, ये आप लोग समझ लीजिए इसको। साथ ही मेरे साथ नोट करते रहिए ना, वैसे भी जो है अभी इस टाइप से बोर्ड पे, अब आगे सब कुछ अच्छा रहा तो फिर देखते हैं डिजिटल बोर्ड के बारे में सोचेंगे। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है, ये बता दें आपको। ये अहमदाबाद गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ है? अहमदाबाद गुजरात में। बहुत फेमस क्वेश्चन है, यही परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं ये। इसमें दोस्तों लगभग 15,000 खिलाड़ियों ने व कोचों ने हिस्सा लिया। 15,000 खिलाड़ी व कोचों ने हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, महिला विश्व मुक्केबाजी। ये आगे परीक्षाओं में आएगा, अगली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये आगे परीक्षाओं में आएगा क्वेश्चन। का आयोजन 2023 की बात कर रहा है। 2023 में कहाँ होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन कम से कम 1 साल परीक्षा में ट्रेंड करेगा। ये भैया नई दिल्ली में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। ठीक है, ये हो गया आपका दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन हो गई, महिला विश्व वाली दक्षिण भारत की ट्रेन हो गई, और 36वां राष्ट्रीय खेल हो गया, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हुई, टायर पार, ये स्टेच्यू सब। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ये क्लास अभी रिपीट हुई है, इससे पहले मैं क्लास बनाया, ये अपलोड किया था तो उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी, इसलिए पुनः मुझको करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए। जीएस भाई अजय। फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में। अभी जीएस के भी मैं जीएस की भी क्लास, एक आधी क्लास में टाइम मिला तो मैं डालूंगा। ओके दोस्तों।